तेज प्रताप यादव जी ने क्या गलत कहा है कि यदि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको आपत्ति हो सकती है? हिंदू के बारे में, हिंदुत्व के बारे में अगर थोड़ा भी समझ होता तो इनके पिताजी पहले चोरी नहीं करते। अभी वो आ जाए हम लोग के दरवाजे पे, इतना बड़ा पद पे हम लोग बैठने को नहीं देंगे यहाँ पे। अगर वो आए, ये नेताजी जो है लालू यादव का लड़का, आप लोग पूछेंगे नहीं बैठने के लिए? बैठने को पूछेंगे, आएगा तो वहाँ पे हम लोग गंगाजल छिटवाएंगे, यहाँ से भागो जल्दी से, जाने के बाद शुद्धि कराएंगे। अपवित्र लोग हैं ये लोग। बहुत बड़े नेता हैं जो बाढ़ जब आता है तो बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, पैसा वगैरह देते हैं, आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। उनका भी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा आवा तावा नहीं है, ये चोर चुहेरा है। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आवा तावा? वो पप्पू यादव है, वो तो अपने खुदे गुंडा मवाली चोर चोटा है। वो लालू यादव के संगत में पहले रहा करता था। जिसको बोलने का ज्ञान नहीं हो शुद्ध, वो क्या राजनीति करेगा पप्पू भाई? वो गुंडागर्दी कर सकते हैं। बाबा सेना का गठन किया गया है, लोगों को ब्लू पैंट और कुछ शर्ट वगैरह में तैयार किया गया है। तो बागेश्वर धाम सरकार को यदि खरोच भी आएगी तो बिहार में क्या क्या हो सकता है? अगर उनको कुछ हो जाती है तो सबसे बागेश्वर धाम के से प्रवचन में तो करोड़ों लोग होंगे, तो कैसे सामना होगा? वही तो जाकर के उस भीड़ में सामना करे। अगर दम है तो उस मंच पे जाके सामना करे, शास्त्री जी के पास में बैठ के दिखावे जो क्या बात है, जो अंदर की पोल उसको खोल लेता है कि नहीं, जो भी गोलमोल किया होगा लाइफ में। बाबा आप इतने मुखर होके बोल रहे हैं सरकार या फिर जो भी विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध आपको डर वगैरह है कि नहीं? डर हम लोग का है का डर, हम लोग तो ऊपर वाला को सिर्फ जानते हैं, उनसे भी नहीं। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बाबा आ रहे हैं, जाएंगे कि नहीं? जरूर जाएंगे, जाने वाले हैं। हाँ हम लोग सब परिवार जाएंगे यहाँ से। डर भय नहीं लग रहा? लाठी चलना, लाठी उठी चलेगा तो? वो उनसे ज़्यादा सेना हम लोग के पास में है, वो तो देख करके ही भाग पड़ेंगे खुद। नमस्कार, आप खबर 247 और पहले बिहार न्यूज़ को देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित मंदिर है भैरव स्थान, और यहाँ पर हमारी मौजूदगी, और हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि वर्तमान समय में पूरे बिहार में जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका प्रोग्राम होना था गांधी मैदान में 13 से 17 मई को प्रवचन का कार्यक्रम तय था। लेकिन बिहार सरकार के कुछ मंत्री और कुछ नेताओं के कार्यक्रमों के बाद या विरोध लगाने के बाद उनका कार्यक्रम शिफ्ट हो गया नौबतपुर में। और इस पूरे मामले पर क्यों रोक लगाया गया, गांधी मैदान में सरकार की तरफ से इस पूरे कथा वाचन को क्यों मंजूरी नहीं दी गई, इस सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है। देखिए, गंदे लोग गंदे विचारधारा के हैं, इनको तो क्या कहें। लालू जी के जो लाल जो है, ये बिना मतलब के लाल आग बगुले होते रहते हैं, सिर्फ कुर्सी की वजह से। जब मेरा कुर्सी रहे, मेरा सत्ता रहे, मेरा जंगल राज चलते रहे, समझे ना। एक तो ये पढ़े लिखे है नहीं और सोचते हैं पूरे बिहार को मैं बढ़िया ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनसे तो कुछ होने का ही नहीं है कभी। सिर्फ ये बाप आया तो चारा घोटाला किया, और बेटा कह रहे हैं जो भाईचारा की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने भाई भाई। बताइए ये कौन सा कसाई है जो चारा तक नहीं छोड़ा, तो ये कौन सी भाई बनाएगा। लेकिन ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए, और पलटू भाई वो पलट के आते हैं इधर कभी उधर, अपना सिर्फ कुर्सी के लिए। और ये नेता लोग अपना मुस्लिम वोट बनाने के लिए ही सिर्फ इतना कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी ने क्या गलत कहा है कि यदि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको आपत्ति हो सकती है? यहाँ हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात है। उनके कुरान में उनके मुसलमान का अपना सारा चीज़ उसमें हिस्ट्री दिया रहता है, हमारे गीता भागवत में हमारे हिंदू का सब चीज़ दिया रहता है, यही तो बात है। लेकिन हमारा तो सब समझता है, लेकिन उस कुरान को कौन समझता है जो कुरान में लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इस्लाम खतरे में है इंडिया में? ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो सब है सही, सब है अपने अपने में मगन है यहाँ पे। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हमारे बिहार में सब अपने मगन में रहते हैं, ना कि किसी के विरोध में। ये नेता लोग हैं अपने कुर्सी के लिए सिर्फ करते हैं, और हम विशेष क्या कहें। अच्छा, हिंदू नेता जो है, मतलब हिंदू पंडा या पंडित जो कथा वाचन करते हैं, वो मुसलमानों को समझ में आ जाता है, वो लोग पढ़ते हैं, आप लोग को समझ, हम लोग ये आप कैसे कहते हैं? ये हम लोग संस्कृत बोलने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग हिंदी विच्छेद करके हम लोग समझाते हैं, बारी बारी से समझाते हैं, कथा कहते हैं तो समझते हैं सब। तो हिंदू भी समझते हैं, मुसलमान। हमारे यहाँ तो यहाँ मुसलमान के बच्चे का मुंडन भी होती है। हम कहाँ मुसलमान को कहते हैं नहीं यहाँ पे आओ, मुंडन नहीं कराओ। जो आस्था रखा है, जिसके बाबा भैरवनाथ का ये दरबार है, बच्चे उसका तबीयत खराब था, मरने की स्थिति में थी, इनके पास दरबार में रास्ते से गुजरते हुए कुछ बोला कहा और उसका मन्नत पूरा हुआ, तो अपने बच्चे को मुंडन कराया यहाँ पे आकर के। 10-20 हज़ार खर्च करके गया,
दान पुण्य करके किया सब जगह। वो अपने से नहीं किया, वो हिंदू के लोग महिला लोग को बुला करके बच्चे को मुंडन कराया। तो हम लोग कहाँ विरोध करते हैं, लेकिन ये लोग विरोध करते हैं। नेता है अपना कुर्सी के लिए विरोध करते हैं, कुर्सी के लिए करते हैं। और पूरा मामला यदि राजनीतिक तौर पर हो तो आरजेडी के नेता कहीं इसलिए कहते हैं कि बागेश्वर धाम के जो प्रवचन का कार्यक्रम होता है उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाते हैं, ये कारण हो गए। वो जाते हैं उसमें कारण उनको समझ में आता है, इनको समझ में नहीं आता है। अगर हिंदू धर्म के बारे में इनको थोड़ा भी समझ होता, हिंदू के बारे में, हिंदुत्व के बारे में अगर थोड़ा भी समझ होता तो इनके पिताजी पहले चोरी नहीं करते और ये लोग भी अपना गलत काम नहीं करते। इससे पहले वो लालू के बड़े बेटा पत्नी को छोड़ दिए और छोटे बेटा ईसाई धर्म की कौन सा धर्म से कर लिए शादी। बताइए कहाँ तक है ये राजनेता होकर इतने गंदी गंदी काम कर रहे हैं। ये दूसरे समुदाय से लड़की ला करके शादी करते हैं, जिसको हम लोग के गांव में रहते थे, इन लोगों को पानी चावल भात जो भोज होता है सबको खिलाता भी नहीं कोई, बैठने को दरवाजे पे नहीं देगा। अभी वो आ जाए हम लोग के दरवाजे पे, इतना बड़ा पद पे, हम लोग बैठने को नहीं देंगे यहाँ पे। अगर वो आए, ये नेताजी जो है लालू यादव का लड़का, आप लोग पूछेंगे नहीं बैठने के लिए? बैठने को पूछेंगे, आएगा तो वहाँ पे हम लोग गंगाजल छिटवाएंगे, जो यहाँ से भागो जल्दी से, जाने के बाद शुद्धि कराएंगे। अपवित्र लोग हैं ये लोग, दूसरे धर्म को कबूल करते हैं, अपना धर्म को छोड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कई कुंवारी कन्याओं का शादी करवाया था, वो तो सैकड़ों कराते हैं। हाँ, तो उसी कार्यक्रम के बाद उनके भाई ने उनके भाई के दबंगई का एक वीडियो सामने आया था। तो लोग कह रहे हैं कि जो अपने भाई का पर्चा नहीं निकालता है वो गरीबों का क्या पर्चा निकालेंगे। देखिए, ये तो गांजा चरस खाने वाले वो बड़ा भाई है उनका, वो बहुरुपया का रूप पकड़ते हैं, कभी झोटा बढ़ाते हैं। नेता का काम ऐसा है कि नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का गुंडागर्दी का वीडियो आया था जिसमें वो गाली गलौज और पिस्टल लेके कुछ कर रहे थे। ऐसा सब गलत कह रहा है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होता, गलत बात है ये सब। ये लोग नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जैसे अभी हिंदू धर्म के प्रचारक पर रोक लगाई जा रही है, क्या कभी मुस्लिम या ईसाई धर्म के प्रचारक पर रोक लगी? सत्य का जब भी गाड़ी चलती है ना, तो असत्य उसे रोकने के लिए चारों तरफ से खड़ी हो जाती है। वही हिसाब लगा है इस बिहार में, ये नेता सब इसीलिए रोक रहे हैं। ये लोग जैसे अधर्मी है, धर्म को मानते नहीं है। ये लोग का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ कुर्सी धर्म है। जो कुर्सी मेरा बच जाए, मेरा कुर्सी बरकरार है, मेरा वो 50 पैसे वाला वो रसगुल्ला मुझे मिलते रहे कैंटीन से, मैं खाता रहूँ, सारा चीज़ अपना ऐश करते रहूँ। अच्छा, जैसे सेना का गठन किया गया है, लोगों को ब्लू पैंट और कुछ शर्ट वगैरह में तैयार किया गया है, तो बागेश्वर धाम सरकार को यदि खरोच भी आएगी तो बिहार में क्या क्या हो सकता है? अगर उनको कुछ हो जाती है तो सबसे पहली बात ये, इनको क्या लोग बकस देगा? इन्हीं के गांव में होगा, इन्हीं के कस्बा में जो लोग होगा उनका भक्त पहले उसे नोच खाएगा, पूरे नोच डालेगा ये लोग को। अच्छा, इनके सेना में जितने लोग शामिल हैं वो बागेश्वर धाम के प्रवचन में तो करोड़ों लोग होंगे, तो कैसे सामना होगा? वही तो जाकर के उस भीड़ में सामना करे, अगर दम है तो उस मंच पे जाके सामना करे, शास्त्री जी के पास में बैठ के दिखावे जो क्या बात है, जो अंदर की पोल उसको खोल लेता है कि नहीं, जो भी गोलमोल किया होगा लाइफ में। अच्छा, एक बहुत बड़े नेता हैं जो बाढ़ जब आता है तो बहुत हेल्प करते हैं, लोगों की पैसा वगैरह देते हैं, आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। उनका भी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा आवा तावा नहीं है, ये चोर चुहेरा है। वो पप्पू यादव है, वो तो अपने खुदे गुंडा मवाली चोर चोटा है। वो लालू यादव के संगत में पहले रहा करता था और गुंडागर्दी करता था, उसी से अपना कुर्सी चलाता था, कभी सांसद बना। कुछ दिन पहले हमारे गांव में भी आया था इलेक्शन के दौरान, तो खूब मैथिल कुछ हिंदी सही से शुद्ध भाषा एक बोलने ही नहीं आता उनको। कभी हिंदी बोलेगा और उसी में कभी मैथिली मारेगा, कभी ठेठी लगा देगा। जिसको बोलने का ज्ञान नहीं हो शुद्ध, वो क्या राजनीति करेगा पप्पू भाई? वो गुंडागर्दी कर सकते हैं। बाबा, आप इतने मुखर होके बोल रहे हैं, सरकार या फिर जो भी विरोध कर रहे हैं, विरोध आपको डर वगैरह है कि नहीं? डर हम लोग का है का डर, हम लोग तो ऊपर वाला को सिर्फ जानते हैं, उनसे भी नहीं डरते हैं। डरना क्या उनसे, हम गलत हैं ही नहीं, गलत बोले ही नहीं। पप्पू जी आए यहाँ पे हमारे गांव में, हम लोग स्वागत किए, सब चीज़ किए, लड़के लोग को बुलवा दिए जो किसी का अपमान ना हो। कारण हमारे पार्टी के नहीं थे वो, लेकिन हमारे गांव में आए थे नेता, तो हम लोग स्वागत किए। पप्पू यादव का आप स्वागत करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों भाई में से कोई आएंगे तो हम लोग निपवाएंगे, ही करेंगे, वो करेंगे। वो तो गंदी सोच है उनका। इनकी गंदी सोच नहीं है, बाबा आवा तावा बोले, बहुत गंदे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इससे पहले गुंडागर्दी में थे पप्पू भाई, सारा दुनिया जानता है, कितना बड़ी जेल फलना चिलना सब चीज़ हुआ। ये लोग अब कुर्सी, ये नेतागिरी का कुर्सी एक ऐसा है ना,
सारा दुनिया का कुकर्म करके जाइए और उस कुर्सी पे बैठ जाइए, आपसे अच्छा कोई नहीं। अच्छा बाबा, संविधान में लिखा हुआ है कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ये तो संभव ही नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बना देंगे? ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। सिर्फ वो संविधान जिस समय बना ना, उस समय कुछ कमियां के कारण ये हिंदू राष्ट्र उसमें संबोधित नहीं किया गया। भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने शहादत नहीं दी है? दिए हैं, वो भी दिए हैं, सब कास्ट से दिए, सब जाति से दिए हैं, सब धर्म से दिए हैं। कारण उस समय पूरा भारत ही खतरा में था, गुलाम थी। तो उससे चंगुल से छुड़ाने के लिए कोई गला पकड़े रहेगा तो सिर्फ गला को ही पकड़ के छुड़ाएंगे कि कोई दूसरे चीज़ को भी सहारा लोग लेता है। उसी प्रकार से हम लोग चंगुल छुड़ाए तो सब आदमी मिल के उसको, अंग्रेज़ को भगाए। आप कहना शुरुआत से हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम तो पहले भी मदद करता रहा है भारत देश का। करता रहा है, तो कहने का मतलब देखिए ये सब राजनीतिक का हिसाब है। और हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था और आज भी है और बाद में भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र सिर्फ संबोधित नहीं किया गया, कुछ अक्षरों में लिखी नहीं गई है। वो जो बुक जो है उसमें लिखा जाए जो हिंदुस्तान जो है तो हिंदू धर्म का ही है, या जो भी कुछ करना होगा जिस भाषा में जैसे लिखना होगा, जिस लैंग्वेज में अपना लिख डालेंगे, वही कमी है और कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र तो है ही। अच्छा, आप इतने बड़ाई कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की, आपसे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बाबा आ रहे हैं, जाएंगे कि नहीं? जरूर जाएंगे, जाने वाले हैं। हाँ, हम लोग सब परिवार जाएंगे। यहाँ डर भय नहीं लग रहा? लाठी चलना, लाठी उठी चलेगा तो? वो उनसे ज़्यादा सेना हम लोग के पास में है, वो तो देख करके ही भाग पड़ेंगे खुद ही। बजरंग दल जाएगा यहाँ से? हाँ, यहाँ बजरंगी दल जब चलता है तो कोई थोड़ी रुकता है उस सामने। लड़ाई आर पार की होने वाली? कोई दिक्कत नहीं है, उनका एक मुट्ठी भर लोग से नेता से हम लोग को क्या टेंशन। चलिए, ये बाबा थे, ये बता रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार का जो बिहार में कुछ एक लोग विरोध कर रहे हैं वो कितना जायज़ है और इनकी नज़रों में विरोध का जो तरीका है वो कितना सही है या गलत है। आप लोग इनकी राय से कितने सहमति रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।